सहारनपुर मानसी सोशल वेलफेयर सोसाइटी अभिनय गुरुकुल संगीत एवं सांस्कृतिक चेतना मंच द्वारा अग्रवाल धर्मशाला में अखिल भारतीय उत्सव रंगमंच का आयोजन किया गया और इसके शुभारंभ में सर्वप्रथम मां शारदे और मानसी के संस्थापक स्वर्गीय रविंद्र जैन के चित्र के समक्ष योगेश दहिया, डॉक्टर आर.पी. गुप्ता, मृदुला के गर्ग, योगेश पवार, जावेद खान सरोहा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। मानसी उत्सव और रंगमंच 2023 के प्रथम दिवस लेखक मीरा का और निर्देशिका सुलोचना की प्रस्तुति शांति थिएटर फाउंडेशन शाहजहांपुर द्वारा नाटक भुवनेश्वर और दूसरा नाटक लेखक मानक का मंचन किया गया। दोनों नाटकों ने सामाजिक विषयों को चरितार्थ किया और इस अवसर पर सभी दर्शकों ने खड़े होकर नाटक की सराहना की और तालियां बजाईं। इसी श्रृंखला में मेहंदी प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें छात्राओं द्वारा सुंदर सुंदर मेहंदी लगाई गई। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से रामकिशन भारती, सुशील शर्मा, विक्रांत जैन, खालिद कुरैशी, अरिहंत जैन, योगेश पवार, कल्पना गुप्ता, पूनम गर्ग, श्रुति सानू, आर्यन, आकाश, अमन, रवि, किरण, चंदा, रितिका, राकेश शर्मा के अलावा अन्य लोग मौजूद रहे। आपका नाम और किस चीज़ का फेस्टिवल आयोजित किया गया? मेरा नाम के गर्ग है और ये 5वां उत्सव रंगमंच मानसी द्वारा आयोजित किया गया है। अखिल भारतीय उत्सव रंगमंच है ये, जिसमें पूरे देश से कलाकार आ रहे हैं। गुजरात, नाहन, शिमला, दिल्ली, कानपुर, देहरादून, पूरे देश से कलाकार आ रहे हैं और इसमें 5 दिन में करीब 10 नाटक होंगे। इसके साथ ही मेहंदी, रंगोली, चित्रकला, ड्राइंग, गायन, वादन, नृत्य, फैशन शो, इन सब का भी इसमें कंपटीशन होगा, प्रतियोगिता होगी। और ये नई पीढ़ी को बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, हमारे उभरते हुए कलाकारों को आगे लाने के लिए एक सुनहरा अवसर है। मानसी द्वारा 5वीं बार ये निरंतर 2019 से निरंतर हो रहा है। ये 2023 आ गया, ये 5वां साल चल रहा है इसका। धन्यवाद। सहारनपुर जिला सैनिक कल्याण बोर्ड एवं पुनर्वास अधिकारी सहारनपुर कर्नल विवेक मिश्रा की अध्यक्षता में सैनिक बंधु की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व सैनिक आश्रितों को एक दूसरे से परिचय कराया गया। बैठक में भाग लेने के लिए सबका धन्यवाद किया गया तथा जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी ने बैठक में उपस्थित सभी सैनिक बंधुओं को संबोधित करते हुए उनके सैनिक सेवा के लिए किए गए कार्य की सराहना की। वीर नारियों को संबोधित करते हुए वीर सैनिकों के बलिदान को याद किया। जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी ने विश्वास दिलाया जिला सैनिक कल्याण कार्यालय एवं जिला प्रशासन पूर्व सैनिकों की समस्या समाधान करेगा तथा सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी ने पूर्व सैनिक वेलफेयर में उपस्थित पदाधिकारियों को अपने अपने इलाके में सेवारत सैनिकों के परिवारों की समस्या से जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी को सूचित करने को कहा। सहारनपुर में विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले विद्युत कर्मचारियों, अभियंताओं व संविदा कर्मचारियों का कार्य बहिष्कार आज भी जारी रहा। कार्य बहिष्कार के बारे में उपखंड अधिकारी इंजीनियर रॉबिन शर्मा व जितेंद्र कुमार ने बताया कि हमारी मांगों को अभी तक पूरा नहीं किया गया, जिसके कारण हम लोगों ने कार्य बहिष्कार कर हड़ताल पर हैं और अपनी मांगों को उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता तब तक संघर्ष जारी रहेगा। कार्य बहिष्कार करने वालों विद्युत कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी कर रोष व्यक्त किया। कार्य बहिष्कार करने वालों में कई विद्युत कर्मचारी, अभियंता व संविदा कर्मचारी शामिल रहे। नाम और आज कौन सा दिन है धरने का और क्या कहना चाहते हैं? मेरा नाम है इंजीनियर रॉबिन शर्मा। मैं सहायक अभियंता के पद पर हूँ देवबंद में। देखिए, ऐसा है, हम लोगों को सरकार के द्वारा और कुछ कुप्रबंधन के द्वारा मजबूर किया गया 72 घंटे हड़ताल पर जाने के लिए। सरकार ने लिखित में, ऊर्जा मंत्री जी ने, प्रमुख सचिव ऊर्जा और मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सलाहकार जी ने लिखित में वादा किया था और आज उन वादों से पूर्णतः मुकरा जा रहे हैं। वो साफ कह रहे हैं हम इसको तवज्जो नहीं देंगे। जिस वादे को, जिस डॉक्यूमेंट को कोर्ट में भी, माननीय उच्च न्यायालय में भी पेश किया गया, आज आप देख सकते हैं हमारे सभी साथी, सभी अधिकारीगण इंक्लूडिंग डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन, सब यहाँ हैं। सब ट्रांसमिशन के साथ ही अपनी शिफ्ट छोड़ चुके हैं और खारा पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट है, उसके साथ ही भी अपनी शिफ्ट छोड़ चुके हैं। वहाँ भी पूरी तरह हड़ताल हो चुकी है। आधे से ज़्यादा
हमारा जिला सहारनपुर लगभग बंद पड़ा है और लगभग पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश के अंदर यह स्थिति दिख रही है। हमारी हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है मुख्यमंत्री जी से, ऊर्जा मंत्री जी से कि वे होश में आए और अपने किए गए वादे को, हम कुछ नया नहीं मांग रहे, जो वादा आपने किया, जो लिखित समझौता आपने किया, कृपया उसे लागू करें। हम केवल यही मांग रहे हैं। देखिए, हमारी अभी तो जैसा आदेश है 72 घंटे की सांकेतिक हड़ताल, अभी हम सांकेतिक हड़ताल कर रहे हैं। यदि हमारे ऊपर कोई दंडात्मक कार्रवाई की गई, कोई डंडे से इसे कहते हैं काम लेने की कोशिश की गई, तो जैसा निर्देश होगा जेल भरो का या अनिश्चितकालीन हड़ताल का, वैसा काम किया जाएगा। सहारनपुर JV जैन कॉलेज में 5 दिवसीय वर्कशॉप का आज तीसरा दिन श्रीमती पूनम सैनी ने बच्चों को सेब का मुरब्बा, मिल्टेस के बिस्किट, अचार, जैम बनाना और अन्य प्रकार के कौशल विकास के टिप्स छात्र छात्राओं को सिखाए। मुख्य अतिथि के रूप में आए भारतीय उद्योग संघ के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रामजी सुनेजा ने बताया कि उन्होंने 1972 में इसी महाविद्यालय से LLB की परीक्षा उत्तीर्ण की। मैंने उस समय नौकरी को नहीं चुना, नौकरी देने की सोचकर व्यापार के क्षेत्र में कदम रखा। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि निर्माण के बारे में सोच। उन्होंने बताया कि वुडन हैंडीक्राफ्ट के क्षेत्र में बहुत अच्छा स्कोप है। उन्होंने बताया कि आज सहारनपुर का नाम वुडन वर्क के क्षेत्र में विश्व में जाना जाता है। कार्यक्रम में अन्य मुख्य अतिथि रहे डॉक्टर PK शर्मा ने सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। वहाँ बैनर बने चले नहीं, ठीक है, ठीक है। आपका नाम और आज क्या कार्यक्रम है? मैं रामजी सुनेजा, पूर्व अध्यक्ष IIA, आज इस एलुमनी एसोसिएशन जैन कॉलेज में आए थे। यहाँ पर फूड प्रोसेसिंग की जो सेमिनार हुई है 3 दिन की, उसमें मौका मिला शिरकत करने का और बच्चों से रूबरू हुए। और जो आने वाला भविष्य है वो हमारे देश के बच्चे ही हैं। एलुमनी एसोसिएशन ने जो जिम्मेदारी निभाई है एक प्रोग्राम करके 5 दिन की वर्कशॉप करके, मैं समझता हूँ कि उससे बच्चे लाभान्वित होंगे और नौकरी मांगने से अच्छा ये होगा कि वो नौकरी देने की ओर अग्रसर होंगे, जिसमें उन्हें कामयाबी मिलेगी। और हम सब जो इस ट्रेड में हैं या इस ट्रेड से अलग हैं, हम सब ये प्रयास करेंगे कि उन बच्चों को ठीक से गाइड करें। बिकॉज ऑफ हमारा जो एक्सपीरियंस है वो बच्चों के काम आएगा और बच्चे उससे निश्चित रूप से कुछ न कुछ कार्य कर पाएंगे और वो तरक्की करेंगे। इसी के साथ ही मैं एलुमनी एसोसिएशन का धन्यवाद करता हूँ, खासकर गुलशन नागपाल जी ने, जिसने एलुमनी एसोसिएशन को जीवित किया और उसको प्रैक्टिकल रूप में जो प्रोग्राम किया उसका लाभ बच्चों को अवश्य मिलेगा। जी, आपका नाम? गुलशन नागपाल, मैं एलुमनी एसोसिएशन का सेक्रेटरी के रूप में यहाँ हूँ। हमने जो ये कार्यशाला आयोजित की JV जैन कॉलेज की इंडस्ट्री एकेडमिया के सहयोग से हमें आमंत्रित किया गया इस कार्यशाला को आयोजित करने के लिए। इसमें हमने विभिन्न वक्ताओं को, इंडस्ट्री के विभिन्न लीडर्स को रोज़ बुलाया, चाहे वो फूड इंडस्ट्री के हों या वैसे इंडस्ट्री लगाने से उसे मेंटेन करने की समस्याओं के बारे में उनसे शेयर किया। और मैं उम्मीद करता हूं कि बच्चे इस कार्यशाला से बहुत प्रोत्साहित हुए होंगे और निश्चित रूप से इनके परिणाम आएंगे। जी, मेरा नाम संजय बजाज है। मैं पहले से ही फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंदर हूं और थैंक यू बोलना चाहूँगा मैम को और गुलशन नागपाल जी को, जिन्होंने आज इस सेमिनार के अंदर हमको बुलाने का मौका दिया। हम लोगों ने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। बेसिकली जो इंडिया है वो इस टाइम पर डेवलपिंग कंट्री है और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और डेयरी इंडस्ट्री ये एक ग्रीन इंडस्ट्री है और इस चीज़ का आगे बहुत स्कोप है। हम लोग भी यही चाहते हैं कि जो बच्चे हैं, बजाय वही बात की नौकरी करने की बजाय अगर नौकरी दें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कंट्री में। डिपेंड करता है इस चीज़ के ऊपर कि कैसा माहौल उन लोगों को मिलता है, कितनी जल्दी आगे वो इस चीज़ के लिए अग्रसर हो पाते हैं। सहारनपुर देहरादून रोड स्थित सिंचाई विभाग कार्यालय पर आज बार ट्रांसफ़र से परेशान होकर एक कर्मचारी मैट के पद पर अखंड सहारनपुर में तैनात किशनलाल कार्यालय परिसर में धरने पर बैठे। उसका आरोप था कि उसका ट्रांसफ़र इतनी दूर कर दिया गया है कि उसको रोज़ 150 किलोमीटर जाना व 150 किलोमीटर आना पड़ता है और जिससे उसको परेशानी होती है। उसका कहना था कि उसने सहारनपुर नगर में ही अपने ट्रांसफ़र को दोबारा कराने की मांग की। ऐसा न होने पर उसने आगे भी धरने प्रदर्शन की बात कही। धरने में मुख्य रूप से किशनलाल, साधुराम अम्बेडकर, रविंद्र कुमार, विजेंद्र कुमार, अशोक कुमार, जितेंद्र आदि लोग मौजूद रहे। मेरा नाम टेशन लाल है, मेट के पद पर कार्यरत हूँ अपर खंड पूर्वी एवं नायर सहारनपुर में जी।
और जो है मेरा 6 महीने पहले ट्रांसफ़र हुआ था, उसके बाद तुरंत फिर एक बार ट्रांसफ़र कर दिया गया। और अगर मैं अपनी ईमानदारी निष्ठा से काम करूँगा तो मुझे तंग परेशान करने के लिए जो है मुझे कुआखेड़ा भेज दिया गया। कम से कम यहाँ से 120 लौट फेर करने में मुझे 150 किलोमीटर के लगभग आना जाना पड़ा करेगा। और जब मेरे पहले 6 महीने में ट्रांसफ़र हुई, ऐसा कोई जियो नहीं है। और मेरे एक दिन में 3-3 नोटिस चिपकाए गए मेरे घर पे, और मैं फिर उसी 13 तारीख से धरने पर बैठ गया था, अनशन पर बैठ गया था, अनशन का वैसे धरने पर बैठ गया था। लेकिन फिर आज मेरा शायद मेरा संगठन, पूरा जिले का संगठन मेरे साथ आ रहा। नहीं मांग होती तो मैं चाहे अनशन पर बैठना पड़ो, तो मैं तो और आगे बढ़ाता रहूँगा जब तक मेरी मांग पूरी नहीं होगी। मेरा ट्रांसफ़र रोक दिया जाए। उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है, पेड़ कटवाए हैं और ज़मीन पर कब्जा करवाया विभागीय। और मैं उन्हें सूचना देता था, अपने तारों से सूचना दी, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं, उल्टा मेरे पर कार्रवाई हुई। जेवी जैन कॉलेज में चल रहे 7 दिवसीय बेसिक रोवर व रेंजर लीडर कोर्स के छठे दिन रोवर रेंजर लीडर को 2 समूह में बांटकर उन्हें तंबू निर्माण किया। इसके पश्चात रोवर रेंजर लीडर प्रतिभागियों की दीक्षा कराई गई। कार्यक्रम का समापन सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम में महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर वसूल बंसल, प्रोफेसर ओमकार सिंह, प्रोफेसर अनिल कुमार, जिला विद्यालय निरीक्षक विनोद कुमार, कोषाध्यक्ष राम कुमार शर्मा, मयंक शर्मा, डीओसी अनिल भारद्वाज, दीपमाला चौधरी, प्रोफेसर मनीषा सनी आदि मौजूद रहे। सर, आपका नाम और आज किस चीज़ का समापन हो रहा है कैंप? डॉक्टर महेश कुमार मुछाल, लीडर ऑफ द कोर्स, भारत स्काउट गाइड लखनऊ के द्वारा मुझे शिविर प्रभारी बनाया गया। ये बेसिक रोवर और रेंजर लीडर कैंप है डिग्री कॉलेज के शिक्षकों के लिए। ये 7 दिवसीय शिविर है, आज छठा दिवस है। तो इसमें टेंट पिचिंग अनिवार्य एक्टिविटी है, उसके बारे में जानकारी बनाया गया है पार्टिसिपेंट के द्वारा। इसका कैंप का मोटिव? इसका उद्देश्य ये था कि स्काउट और गाइड रोवर रेंजर विपरीत परिस्थितियों में किस तरह से रह सकते हैं, अपने कम सामान में किस तरह से वो अपना जीविकोपार्जन कर सकते हैं। वैसे वहाँ पर जाकर जंगल में, मुख्यतः जंगल में इनको शिव कैंप लगाना पड़ता है निपटने के लिए। हाँ, आप देखें कि केवल लाठी एवं डंडों की सहायता से सभी चीज़ों का वो बनाया है और रस्सी का प्रयोग करते हुए। बस। क्या कहना चाहेंगे कैंप के बारे में? मयंक शर्मा, सहायक प्रादेशिक संगठन कमिश्नर, भारत स्काउट और गाइड उत्तर प्रदेश, मेरठ एवं सहारनपुर मंडल। आज समापन है, क्या क्या ट्रेनिंग्स दी गई और क्या क्या बताया गया लोग? ये 7 दिवसीय शिविर है, आज जिसका छठा दिन है। इसका समापन कल होगा। रोवर रेंजर प्रभारी की जो प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि हम, जैसा कि हमारे माननीय प्रादेशिक मुख्यायक जी डॉक्टर प्रभात कुमार जी का एक लक्ष्य है कि हम सभी विश्वविद्यालयों को एक जिला संस्था का हम गठन करें, वहाँ हम एडॉक कमेटी गठन करें। और जो यहाँ रोवर रेंजर प्रभारी का एक प्रशिक्षण जो यहाँ हो रहा है जेवी जैन कॉलेज सहारनपुर में, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हम प्रत्येक महाविद्यालय में जो हमारी रोवर रेंजर की यूनिट हैं, ये रोवर रेंजर प्रभारी यहाँ पर प्रशिक्षण लेकर अपने यूनिट के रोवर रेंजर को अच्छे से अच्छा प्रशिक्षण वहाँ प्रदान कर सके, जिससे कि उनका जो प्रगतिशील प्रशिक्षण है भारत स्काउट गाइड का, उसके अनुसार वो उनकी क्वालिफिकेशन को आगे बढ़ा सके। तो कुल मिला के ये है कि यहाँ जो तैयार किए जा रहे हैं रोवर रेंजर, वो आगे जाके किसी भी आपदा से निपटने के लिए तैयार हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि रोवर रेंजर का सिद्धांत ही है सेवा करो, और उसी के अनुसार जो भी सामाजिक और जहाँ भी आवश्यकता होगी तो वहाँ ये हमारे प्रत्येक दशा में तैयार रहते हैं सेवा के लिए, समाज के लिए। थाना जनकपुरी क्षेत्र के देहरादून हाईवे पर तेज रफ्तार से जा रही कार डिवाइडर से टकराई। कार सवार लोग गंभीर रूप से घायल। आपको बता दें, देहरादून हाईवे पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। तेज गति से जा रही कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर में टकरा गई और सड़क किनारे पलट गई। कार में सवार 2 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। दोनों लोग अंबाला रोड निवासी बताए जा रहे हैं। कार गागलहेड़ी की ओर से सहारनपुर की ओर जा रही थी। दोनों घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका उपचार चल रहा है। पूरा घटनाक्रम थाना जनकपुरी क्षेत्र के देहरादून हाईवे का है। पंत विहार स्थित डीआर मेमोरियल पब्लिक स्कूल में उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त विद्यालय शिक्षक संघ की बैठक आयोजित। आपको बता दें, पंत विहार स्थित डीआर मेमोरियल पब्लिक स्कूल में उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त विद्यालय शिक्षक संघ की बैठक अजय रावत की अध्यक्षता एवं
महामंत्री हंस कुमार के संचालन में संपन्न हुई बैठक को संबोधित करते हुए शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अशोक मलिक ने कहा कि शिक्षक संघ के द्वारा किए गए संघर्ष के परिणाम सामने आने लगे हैं, जिसका परिणाम है कि मान्यता प्राप्त विद्यालय महासंघ को छोड़कर पूर्व महानगर अध्यक्ष अजय रावत के नेतृत्व में महेश बिजोरा, प्रमोद कुमार, संजीव सक्सेना, संजय रोहिला आदि ने शिक्षक संघ की सदस्यता ग्रहण की है। मेरा नाम डॉक्टर अशोक मलिक, मैं मान्यता प्राप्त विद्यालय शिक्षक संघ का उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। आज यहाँ पंत बिहार में DR मेमोरियल पब्लिक स्कूल में उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त विद्यालय शिक्षक संघ की बैठक हुई है और जो आंदोलन हमने किए हैं उसके परिणाम सामने आने लगे हैं। उसमें हमारे साथी भाई अजय रावत जी, जो इससे पूर्व महानगर अध्यक्ष थे मान्यता प्राप्त विद्यालय महासंघ के, अपने साथियों सहित आज जो है उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त विद्यालय शिक्षक संघ को ज्वाइन किया है कि हमें मकसद है हमारा कि लड़ाई, स्कूलों की जो लड़ाई संगठन लड़ रहा है उसी के साथ मिलकर इस बड़ी लड़ाई को लड़ने का मन बनाकर आज हमारे साथ ज्वाइन किया। आपका स्वागत है और आपसे उम्मीद करते हैं संगठन में जो है आपका ईमानदारी निष्ठा के साथ आप काम करेंगे। हम जनहित में, समाज हित में, छात्र हित में, स्कूल हित में हमें काम करना है और उसी के सापेक्ष में हमें ये भी कहना है कि सरकार का आधा अधूरा पैसा जो दे रही है सरकार, वो गलत दे रही है। और ये आधा अधूरा यदि जनप्रतिनिधि भी अपना मानदेय, अपना वेतन, अपना भत्ता यदि जनप्रतिनिधि लेना शुरू कर दे तो हम भी इसे स्वीकार कर लेंगे, वरना हम स्वीकार नहीं करेंगे। और जब तक हमारा 100% नहीं मिलेगा पैसा, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। दूसरा, हमारा सरकार से ये कहना है कि अभी जो डाटा फीडिंग का हमें थोपा गया हमारे ऊपर जो है, जब तक सरकार हमें डाटा फीडिंग के लिए कंप्यूटर या कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं देंगे, कोई लैब स्थापित नहीं करेंगे, तब हम कोई डाटा नहीं करेंगे। क्योंकि सरकार से हम मानदेय मांगते हैं, मानदेय नहीं दे रहे। सरकार से हमने जो है आर्थिक राहत पैकेज मांगा है, वो नहीं दिया है। सरकार हमारी यदि कोई मदद नहीं करती तो हम भी सरकार की मदद नहीं कर पाएंगे। ये काम शिक्षा विभाग स्वयं अपनी जिम्मेदारी पर जो है डाटा फीडिंग का काम करे। अब हम अपने लोगों का बताएगा। अभी 2 साल का पैसा आया है, 2 साल का भी बकाया है। यदि 2 साल का पैसा भी हमारा 1 महीने के अंदर नहीं आया, मार्च में नहीं आया, तो हम जो है उग्र आंदोलन करेंगे और इन बच्चों को बाहर निकालने का काम करेंगे। जो सरकार की फजियत होगी इस पर बच्चों को बाहर निकालने की, उसकी पूरी जिम्मेदारी आपका जो है प्रशासन की होगी या सरकार की होगी। न्यू माधव नगर में एक घर में गिरी आकाशीय बिजली, घर के सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण फूके, बड़ा हादसा होने से टला। आपको बता दें, मौसम का मिजाज बदलते ही बारिश के साथ साथ तेज बिजली भी कड़क रही है। आकाशीय बिजली गिरने से बड़ा हादसा होने से टल गया। न्यू माधव नगर में एक घर में आकाशीय बिजली गिरने से बिजली के सभी उपकरण फूक गए। गनीमत रही कि किसी व्यक्ति को घर में चोट नहीं आई है, तो वहीं घर में आकाशीय बिजली गिरने से मकान के लेंटर में भी दरार आ गई। इस संबंध में उन्होंने जानकारी दी। जी, आपका नाम? मेरा नाम तरुण शर्मा, कहाँ के रहने वाले? काका हलवाई वाली गली, न्यू माधव नगर, सहारनपुर। ये जो रात बिजली गिरी है, तो किस टाइम की घटना है और क्या क्या इसमें नुकसान हुआ? ये लगभग 2 सवा 2 बजे की घटना है और इसमें लगभग हमारा 60-70 हज़ार रुपये का नुकसान हो गया। क्या चला पता आपको, मतलब बिजली गिरी जब? बच्चा सोया हुआ था बाहर। जब हम जोर से आवाज़ आई तो हम उठ के हमने देखा कि हमारे घर में बिजली गिर गई। बच्चे को जो है आधा पौना घंटा अनकॉन्शियस रहा हो, उसकी हार्ट बीट्स काफ़ी बढ़ गई। फिर आधा पौना घंटे बाद नॉर्मल हुआ। फिर हमने अपने नुकसान का आकलन किया। हमारी पानी की मोटरें, फ्रिज, टीवी वगैरह सारे इक्विपमेंट शॉर्ट हो गए बिजली गिरने से। और इसका प्रेशर इतना ज़्यादा था कि आपने देख लिया दीवारों तक में फाड़ के बिजली बाहर निकली है। जी, आपका नाम? मेरा नाम मिसेज अंजू शर्मा है। मैं यहीं सहारनपुर की रहने वाली हूँ और मैं प्राइवेट टीचर हूँ। ये रात लगभग 1:15 बजे की घटना है। उस टाइम लाइट नहीं थी और अचानक से हम लोग सो रहे थे और हम लोग अंदर वाले कमरे में सो रहे थे और मेरा बेटा है वो बाहर के कमरे में सो रहा था। तो वो एकदम चिल्ला के बाहर आया और एकदम से ऐसा ब्लास्ट सुनाई दिया और ऐसी आवाज़ सुनाई दी जैसे इधर ट्रांसफार्मर है वो भी कभी कभी ब्लास्ट हो जाता है, तो ऐसी हमें आवाज़ सुनाई दी। तो वो चिल्ला रहा था मम्मी पापा और ऐसे कुछ जर्क सा कर रहा था। हम सोचे इसको ये है कि झटका लग गया, तो हम उसको अंदर ले आए। अब हमारी जो मोंटी पे बिजली गिरी थी तो नीचे के पोर्शन में मलबा गिरा था, तो नीचे जो हमारे रहते हैं रिलेटिव्स,
हमारे कज़ब वो रहते हैं देवरानी, तो उन्होंने कहा कि ये तो ऊपर से हुआ है, बिजली नहीं गिरे। ऊपर आकर देखा तो यहाँ पर ये इतना ब्रेकेज था, डिश एंटीना टूटा हुआ है और ये माउंटी की जो वॉल वो टूटी हुई है। फिर देखा कि जिस कमरे में मेरा बेटा सोया था उसके पंखे में भी थोड़ा कुछ ब्लैकिश है, और कमरे में दो स्विच बोर्ड है, एक स्विच बोर्ड का तो स्विच गिरा हुआ है, दूसरा स्विच बोर्ड बाहर आके गिरा हुआ था, और जीने में वायरिंग वगैरह इसका तो मैं अंदाज़ा नहीं लगा सकती कितना हुआ है, मुझे इतना नहीं पता है। हाँ, लेकिन नुकसान तो हुआ है, सारी वायरिंग वगैरह। नहीं, चोट वगैरह तो किसी को नहीं आई, बस थोड़ा बेटा अनकॉन्शियसनेस था, घबरा सा गया था, रो रहा था।